हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं कि हमें स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए या एमएनसी। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टार्टअप वर्सेस एमएनसीज। तो हम आज कुछ की पॉइंट देखने वाले हैं जिससे हम ये चूज़ करेंगे कि हमें स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहिए या एमएनसी ज्वाइन करना चाहिए। तो हमारा पहला टॉपिक है कि ब्रांच। जैसे आप एमएनसी का फुल फॉर्म देखते हैं, एमएनसी स्टैंड्स फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज। सो जैसे आप नाम से ही जान चुके हैं कि ये मल्टीनेशनल मतलब काफ़ी सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये इसकी ब्रांचेस होंगी। तो ऑब्वियसली अगर इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस होंगी तो इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। वहीं पे अगर हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्टार्टअप में 1 से 1,000 के बीच में ही लोग मिलते हैं। कई बार 50-100 लोग भी जाते हैं या उतनी ही स्ट्रेंथ होती है उसकी। तो जितने स्ट्रेंथ होगी उसके हिसाब से ही आदमी उसका ऑफिस बनाएंगे। जैसे जैसे वो ग्रो करती है वैसे वैसे वो अपने ब्रांचेस दूसरे सिटीज़ में लेके जाते हैं। तो ये एक चीज़ है। फिर जैसे ही आपने देखा कि जितने एम्प्लॉयज़ हैं, जितनी स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डिपार्टमेंट तय किए जाते हैं। उसी तरीके का उसका प्रोसेस होता है। स्टार्टअप में आपने देखा होगा कि कोई प्रोजेक्ट बिडिंग वगैरह ऐसे बहुत हाई लेवल पे नहीं होती। डायरेक्ट क्लाइंट से बात होती है, फ्रीलांसर से बात होती है, डायरेक्ट उनसे कोलैबोरेट कोऑर्डिनेट होता है। वहीं पे एमएनसी हर एक चीज़ को करने के लिए प्रॉपर प्रोसेस होती है वहाँ पे कि प्रोजेक्ट बिडिंग कैसे होगी, प्रोजेक्ट आएगा कैसे, कैसे कौन कौन से डिपार्टमेंट उसको बनाएंगे। ये सारी चीज़ें एमएनसी में कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू होती है। फिर बात करते हैं कि सैलरी। ऑब्वियसली अगर स्टार्टअप है, उसकी ग्रोथ कम है तो ऑब्वियसली वहाँ पे सैलरी कम ही होगी। और वहाँ पे जो गाइडलाइंस हैं वो भी उसके डिपार्टमेंट के अलावा, जॉब्स के अलावा, वो थोड़ी सैलरी वहाँ पे कम ही होगी। वहीं पे एमएनसी में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सैलरी जो एम्प्लॉयज़ की होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर जो पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें काफ़ी सेंट्रल की पॉलिसीज इंक्लूड होती हैं, नहीं इंक्लूड होती हैं। तो स्टार्टअप जो होते हैं वो इतनी गाइडलाइन फॉलो कई बार नहीं करते हैं, बट एमएनसी जो होती हैं उन्हें करना ही होता है क्योंकि वो काफ़ी उनका नाम ब्रांड होता है। तो अगर वो नहीं करते हैं और इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो उनका नाम ख़राब होता है, ब्रांड नेम ख़राब होता है, तो उन्हें वो सेंट्रल की पॉलिसीज़ और सारी गाइडलाइंस उन्हें फॉलो करना ही पड़ता है। फिर बात आती है पीएफ डिडक्शन की, जो कि आज की डेट में अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह की आप बात करो तो पीएफ डिडक्शन इज़ मैंडेटरी। सो अल्टरनेटिव भी काफ़ी हैं उसके, बैंक स्टेटमेंट वगैरह। और पीएफ डिडक्शन एक, अगर एमएनसी और स्टार्टअप की बात की जाए तो क्योंकि सैलरी कम होती है तो लोग अपना पीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर पाते हैं। बट एमएनसी में वो चीज़ भी ऑप्शनल रहती है, बट सैलरी हाई होने की वजह से पीएफ अकाउंट रहता है और यूएएन नंबर आपका एक्टिवेट रहता है। तो आगे जाके आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये कुछ की पॉइंट हैं स्टार्टअप और एमएनसी के। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप अच्छी मेहनत करें, अच्छा इंटरव्यू अगर क्रैक करने की कैपेबिलिटीज़ हैं आपके अंदर में, आपकी अच्छी प्रिपरेशन है या अपनी अच्छी कमांड है अपनी टेक्नोलॉजी पे, तो आप एमएनसी प्रेफर करें। एमएनसी से आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। थैंक यू गाइस।